तो आज फिर इस नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हैं। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हमें इसी दो क्वेश्चन पे चर्चा करना है, ये वाला क्वेश्चन पे, कि क्या है कि इन क्लास 10th we shall study how coefficients of a polynomial is related to zero। किससे रिलेटेड हो? जीरो से। क्या रिलेटेड हो? कोफिशिएंट। कैसे रिलेटेड है ये जानना है। दूसरा बात है कि आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑल्सो रिलेटेड टू कोफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी जीरोज और इनके कोफिशिएंट क्या एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे क्लास 10th में। और फिर पूरा चर्चा तो रिलेशनशिप का ही। किसका है? रिलेशनशिप बिटवीन क्या? कोफिशिएंट एंड जीरोज। यही चर्चा है पूरे क्लास 10th में पढ़ना। और इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सको, इस टॉपिक को, यानी क्लास 10th को, इसीलिए पिछले के जितने भी पिछले पॉलिनोमियल के वीडियोज हैं वो सब सिर्फ इसको समझ सको इसलिए पढ़ाए हैं। और क्लास 9th में क्या हुआ वो बीती बातें थे, बिसरा दो। याद रख के कुछ फायदा भी नहीं है। और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं है कि कोई चीजें छूट जाता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद रखना कि क्लास 9th अगर छोड़ के भी आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ सॉल्व सारा कोशिश करेंगे कि सारे प्रॉब्लम तुम्हारे सॉर्ट आउट हो जाए। तो ये दो क्वेश्चन पे हम चर्चा करने वाले हैं इन क्लास 10th में। 9th में हम क्या देखे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax प्लस b, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसको देखे थे। और टू फाइंड जीरोज ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालने के लिए, px निकालने के लिए क्या करते हैं? px को किसके बराबर कर देते हैं? जीरो के बराबर। सीवेस ये तो देखा होगा तुम। और जीरो के बराबर करने के बाद ये आता है। तो ये b माइनस ए वो वैल्यू है, जब इसके वेरिएबल में रख देंगे ना तो आंसर को कहां लेके चला जाएगा? जीरो पे। यानी कि ये वैल्यू जब रखेंगे तो जीरो पे सॉल्यूशन आ रहा है। तो यही माइनस बी बाई ए क्या कहलाता है? इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो यहां लिखे भी है माइनस बी बाई ए इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका क्लियर है। अब देखो करके दिखाते हैं। क्या है? ए एक्स प्लस बी है, तो ए को रिप्लेस कर दिए माइनस बी बाई ए से, तो क्या आ रहा है? देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी प्लस बी, क्या आया? जीरो आया। तो हुआ ना सॉल्यूशन, क्या आया? जीरो आया। क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम एक बात करें, एक इक्वेशन दे देते हैं। सपोज करो कि 2x प्लस 3 दे दिए ना, देखते हैं जीरो बनता है कि नहीं। तो उतना सॉल्व करके अब क्या निकालें? अब सीधा कोफिशिएंट को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? कोफिशिएंट को पकड़ते हैं। तो कोफिशिएंट क्या है? ए है और बी है, यही है ना। इसीलिए पिछले जितने भी क्लास हमने लिया है, जितने भी वीडियो में, सब में कोफिशिएंट टर्म सब कुछ को बारीकी से हमने एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये सब समझ में आए। जो शब्द हम बोले, जो भी टर्म हम बोले, वो सब समझ में आए। तो ये कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। अब इतना करने से अच्छा है कि अब हम ये जानते हैं कि इस पैटर्न में आता है तो डायरेक्ट उठा लो। क्या? माइनस बी बाई ए होता है ना, तो ये ए है, ये क्या है? बी है ना। तो ए क्या हो गया? -2, बी क्या हो गया? 3 हो गया ना। कोई दिक्कत? सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू -2, एक मिनट उल्टा लिख दिए, माइनस बी 3, ये सब पे ध्यान दिया करो यार। 2 क्लियर है, तो -3/2, ठीक है, और +3 क्लियर है। गया क्या आया? जीरो आ गया। कोई दिक्कत? यही रिलेशनशिप क्लास 10th में देखना है। किसके लिए? इसके लिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्लास 10th में यही पढ़ना है, क्लास 10th में यही पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। अब अभी से क्लास 10th चलेगा, अब अभी से क्लास 10th चलेगा। क्लियर है? चलिए,
तो आज जो अगला पॉलिनोमियल में क्लास 10th में जो हम लोग जा रहे हैं और जीरोज के रोल को समझ चुके हैं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझना है। ये एक्सरसाइज 2.1 में है और इसको अभी हम छोड़ देंगे, इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे कि जीरोज का रोल क्या है, इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लें, इसके पढ़ाने के बाद हम इसको पढ़ाएंगे। थोड़ा सा लग सकता है कि आगे पीछे का है, कोई बात नहीं है, हमारा अपना अप्रोच है, अपना तरीका है पढ़ाने का, तो हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे। तो पहले हम क्या बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, इस पे बात करेंगे। और ये है एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का, ठीक है। इस पे इसलिए बात करेंगे, पहले कोफिशिएंट का रोल समझ लो, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम किस पे बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, आयुष पॉज करो। तो क्या बोले थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ लीनियर ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का रोल क्या है। तो हम अभी बोले थे ना कि पहले क्या करते हैं, रिलेशनशिप समझा देते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि रिलेशनशिप, एक काम करते हैं, पहले तुम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही देख लो, ठीक है, फिर रिलेशनशिप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। शायद इसको देखो तो और अच्छे से समझ जाओ। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है, कोई दिक्कत करे ना, चलो पॉज करो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल को हम देखेंगे। पॉलिनोमियल तो कई तरह के होते हैं ना, डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, डिग्री भी पढ़ाए थे। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं डिग्री पे। हम क्या बोले थे डिग्री के बारे में, कि जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 3 है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जिसकी डिग्री 4 है वो बाई क्वाड्रेटिक है। पढ़ाए थे ना। तो डिग्री डिसाइड करता है जीरोज कितने होंगे, यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यानी पावर 1 है, तो जीरो कितने होंगे, 1 होंगे। क्लियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पावर 2 होते हैं तो डिग्री कितने होंगे, 2 होंगे। और क्यूबिक के 3 होंगे तो डिग्री कितने होंगे, 3। और उसके जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक के पावर क्या है, 4। क्या है, 4। तो पावर 4 है तो जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है। थोड़ा सा चर्चा कर दिए थे, थोड़ा सा तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं है। डिग्री क्या होता है ना, थोड़ा सा चर्चा कर दो। मान लो ax प्लस बी के फॉर्म का एक है, ये 2x प्लस 3x पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। और इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक लाइन आता है, क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। कोई दिक्कत, अभी हम देखेंगे, 9th में भी इसको देखे थे, एक करके दिखा देंगे। इस पे चर्चा करने से पहले एक करके दिखा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब बाबू ax² प्लस bx प्लस c का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px कितना है, 2 है। तो इसके जो डिग्री 2 है, तो इसके जो ग्राफ आते हैं ना वो पाराबोलिक आता है। अब या तो ऊपर बाहर खुला हुआ रहेगा इस कर्व का, या इस कर्व का नीचे की ओर खुला रहेगा। ये डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या है। माइनस में अगर है तो नीचे की ओर खुला रहेगा, अगर a प्लस में है तो ऊपर की ओर खुला रहेगा। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत। अब अगर इसके डिग्री देखने की बात करें तो इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट वेरिएबल एक वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, इन सारे वेरिएबल्स में से हाईएस्ट पावर इस वेरिएबल के पास है, तो डिग्री ये बनता है। तो 2 डिग्री है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अगर थोड़ा सा लग रहा होगा प्रॉब्लम, तो पीछे सारा वीडियो में बताया गया है, वहां जाके देख लेना है। वहां एक एक चीज खोल के रखे, पूरा परिचय दिए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कैसे बनता है, पॉलिनोमियल का नाम किस किस आधार टर्म के आधार पे क्या नाम रखा गया है,
पावर के आधार पे क्या नाम रखा गया है, पावर का क्या रोल है, ये सब बता चुके हैं पीछे वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना क्लियर है, फिर भी एक नजर यहाँ दे दिए, कोई दिक्कत? अगर डिग्री 2 है तो जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। अगर डिग्री 1 है तो जीरोज कितने होंगे? 1 होंगे। अगर पावर 3 है यानी डिग्री 3 है तो जीरोज कितने होंगे उस पॉलिनोमियल के? 3 होंगे। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है। अब अगर हम 9th में बात करेंगे कि जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, एक इस फॉर्म का जो पॉलिनोमियल बनेगा, इस फॉर्म का जो पॉलिनोमियल बनेगा वो पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो अभी तुरंत हम जस्ट पहले सॉल्व किए हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या आता है, जीरोस क्या आता है, माइनस बी बाई ए के फॉर्म में आता है। अभी सॉल्व करके भी दिखाए। क्लियर है? अब इसका क्या रोल होता है, इसका क्या रोल होता है, क्या दिखाता है ये वैल्यू? ये वैल्यू क्या दिखाता है? मान लो कि इसका वैल्यू मान लो कि अभी 2x प्लस 3 करके देखे थे ना, तो क्या आया था? माइनस 3/2, यही ना आया था। अच्छा, ये माइनस 3/2 क्या है? ये माइनस 3/2 को अगर सॉल्व करें तो माइनस 1.5 है। क्लियर है? ये पॉइंट क्या दिखाता है? पता है ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ना बचपन से पढ़ते होगा कि नंबर लाइन को ना, सॉरी, किसी नंबर को नंबर लाइन पे दिखाएं, पढ़ा होगा ना। फिर ये भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाइए। थोड़ा और बड़ा हुआ, 9th में आया तो √2 को नंबर लाइन पे दिखाने सीखा होगा, √3 को दिखाने सीखा होगा। रियल नंबर को दिखा दिए, नंबर का काम खत्म हो गया। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। और अलजेब्रा भी क्या है? नंबर का एक स्पेशल फॉर्म है जहाँ पे अननोन वैल्यू को एक पैटर्न में लिख के छोड़ दिया जाता है, जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। पता है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम अलजेब्रा को देखेंगे तो ये भी किसी नंबर के आने का पैटर्न है। मान लो कि x पे कुछ रख देते तो कोई तो नंबर आएगा। ठीक है, तो जब x पे रखे क्या? माइनस 3/2, क्या रखे? माइनस 3/2, तो एक वैल्यू आया क्या? माइनस 1/5, सॉरी माइनस 1.5, यानी कि इसी नंबर का ये क्या है? एक फॉर्म है। क्या है? फॉर्म है। क्लियर है? और टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? जानते हो अलजेब्रा ना, ज्योमेट्री का ही एक डिफरेंट मैथ का एक ऐसा ब्रांच है जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करना सिखाया है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म को किसमें करना सिखाया है? अलजेब्रिक फॉर्म में। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ज्योमेट्री के टर्म को ना अलजेब्रा में रख के तोड़ा जाता है। क्लियर है? तो अलजेब्रा क्या है? ज्योमेट्रिक, जो ज्योमेट्री था मैथ का, उसी को ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को अलजेब्रिक फॉर्म में रख के सॉल्व किया जाता है। किसमें? अलजेब्रा में। तो ये जो नंबर है इसको हम क्या करने वाले हैं? इस पैटर्न में था, ये जो माइनस 1.5 है ये इस पैटर्न में था, इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में था। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पे दिखाएंगे, जो बचपन से करते आए। अब इस नंबर लाइन को यहाँ पे ग्राफ बोला जाता है। और ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, कार्टेशियन प्लेन पढ़े है ना, कोऑर्डिनेट थोड़ा सा पढ़े होंगे 9th में। बाकी हम 9th पे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हम बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत?